बदनीयती ने राजधानी दिल्ली को ऐसी किस्मत इस समय प्रदान की है कि हर जगह बदहवासी का आलम देखने को मिल रहा है। जगह जगह मायूसी गई, कहीं अस्पताल में बेड नहीं है, कहीं मरीज भटके भटके फिर रहे हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर राजनीतिक दल अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मरीजों का दिल्ली में जो हाल है वो बहुत सारे सवालों के साथ खड़ा हुआ है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि राजधानी दिल्ली को इस हालत में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है। अस्पतालों में न बेड है, न इंजेक्शन है, न दवाइयां हैं और भी बहुत सारे इंतजाम जो नाकाफी इस वक्त साबित हो रहे हैं। अगर हाल यही रहा तो आगे क्या होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। इस शहर में महामारी की सुनामी आई है और महामारी से इस महान पुराने शहर की आत्मा कराह उठी है। देखा है कभी इस शहर को इस कदर तड़पते हुए, इस कदर निर्याते हुए, इस कदर दुख से पछाड़ खाते हुए, या इस कदर बेबसी में, बदहवासी में, बेचारगी में इधर उधर भागते हुए। देखा है कभी इस शहर के बाशिंदों को अपने परिवारजनों की जान बचाने के लिए बेड का इंतजाम करते हुए। देखा है यहाँ छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग केंद्र में 500 बिस्तरों वाले ऑक्सीजन सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हो चुकी है। इस सरदार पटेल कोविड सेंटर में फिलहाल 500 बिस्तर हैं, लेकिन यहाँ कतार लोगों की लगभग 700 से ज्यादा है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने उद्घाटन तो कर दिया है, साथ ही घोषणाएं लगातार बढ़ रही हैं, ऊपर चढ़ रही हैं। अभी 500, कुछ दिनों में 1000, फिर 2000, फिर 5000। घोषणाएं जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन लोगों की सांसें उखड़ रही हैं, क्योंकि उनके पास घटते ऑक्सीजन लेवल के साथ साथ कोविड का सर्टिफिकेट तो है, नहीं है तो डीएसओ का रिकमेंड लेटर या फिर उनके नाम की घोषणा यहां तक नहीं पहुंची है। बहुत सारे लोग निराश होकर वापस जा चुके हैं। जो अपनी जिंदगी और सांसों के एक्सटेंशन की आस लेकर आए थे, वो लोग अब धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी एम्बुलेंसेज के आने का सिलसिला जारी है। लोग इस उम्मीद में आते हैं कि यहाँ सेंटर खुला है, आईटीबीपी के विशेषज्ञ डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, तो वहां जाने पर कुछ न कुछ उनके लिए इंतजाम होगा। लेकिन जब तक डीएसओ का रिकमेंडेशन नहीं है, तब तक यहाँ उनका दाखिला नहीं हो रहा। और साथ ही डीडीएमए की गाड़ी लगातार ये अनाउंस कर रही है कि यहाँ आईसीयू की सुविधा नहीं है, लिहाजा जो गंभीर स्थिति के मरीज हैं वो यहाँ इंतजार ना करें, वो उचित इलाज के लिए दूसरी जगह जाएं। लेकिन दूसरी कोई जगह नहीं है जहां उनके लिए इलाज के लिए बिस्तर पहले से खाली हो। जद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई है, लगातार बढ़ रही है। और साथ ही सरकार की घोषणाएं भी, आज ये सुविधा, कल वो सुविधा, उसके बाद ये सुविधा, ऐसा होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। लेकिन फिलहाल लोगों को दरकार है एक अदद या तो ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए या एक अदद बिस्तर मिल जाए, जहां वो चैन के साथ अपना इलाज करा सकें, और इलाज नहीं तो कम से कम मन को संतोष तो मिले। इस शहर में तकलीफ धीरे धीरे उठी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे तकलीफ मातम बनने लगी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मातम फैलने लगा, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, किसी ने तब भी ध्यान नहीं दिया। ध्यान तब गया जब पूरे शहर में मातमी धुंध छा गई, जब पूरा शहर एक साथ चीखने लगा, जब पूरा शहर एक साथ करुण क्रंदन करने लगा। ध्यान तब गया जब सब कुछ टूटने लगा, अपने छूटने लगे। तब ख्याल आया कि गजब की ढिठाई है, न इंजेक्शन है, न बेड है, न दवाई है। अस्पतालों में बेड नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर भी जो बोर्ड लगा है उसमें साफ साफ लिखा है कि ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड कोई भी अवेलेबल नहीं है। दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में यही हाल है। हालांकि जो सरदार पटेल कोविड फैसिलिटी है वो आज से शुरू होने वाली है, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण लगातार फैलता चला जा रहा है, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, दिल्ली के हालात अभी काबू में नहीं आए हैं। दिल्ली के सिंहासनों पर बैठे सत्ता के मठाधीशों के आगे पीछे इतनी मजबूत दीवार थी कि उसके पास मरती दम तोड़ती चीखें सुनाई ही नहीं पड़ी। अलबत्ता जब लगने लगा कि कब्रिस्तान खत्म हो गए, शमशान खत्म हो गए, एम्बुलेंस कम पड़ गई,
तब ख्याल आया कि मरीजों को भर्ती भी करना है, इसलिए बेड का इंतजाम भी करना है। सो इंतजाम शुरू हुआ। दिल्ली के बुराड़ी में इब्राहिमपुर स्थित कृपाल आश्रम दर्शन धाम में 1000 बेड का कोविड सेंटर बनाने की शुरुआत हुई। बहुत धीरे धीरे इंतजाम हुआ। तब हुआ जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। तब नीति नियंताओं के दूतों ने आकर बताया कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। जरूरत है कि जो जिनको की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो उनको स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हम सीमलेस हॉस्पिटलाइजेशन को कोशिश करें ताकि पेशेंट को टाइम पर एडमिशन मिल सके। इसके लिए हमने स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट से भी रिक्वेस्ट की है कि हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट के तहत एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करे जहां पर की अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स उसको डिस्प्ले किया जाए ताकि लोगों में एक अननेसेसरी भय का वातावरण पैदा ना हो और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस किया जाए, क्रिएट किया जाए जिससे कि हॉस्पिटल में बेड उनको मिल सके। अकेले दिल्ली ही नहीं, ऐसे शहरों से तो पट गया है हमारा देश। हर शहर में यही हालात हैं। सड़कों पर बेबस आंखें तलाशती हैं अपने मरीज के लिए बेड, ताकि जिंदगी बचाने का जतन तो मिले। भोपाल में जब हालात बद से बदतर हो गए तो इंडियन आर्मी ने 48 घंटे के भीतर 150 बेड का आइसोलेशन सेंटर बना दिया। सेना के लोग यहाँ पे जो कोविड के मरीज होंगे न केवल उनका ध्यान रखेंगे, उनका इलाज करेंगे, बल्कि उनका मनोबल ना टूटे इसका भी पूरा ध्यान रखेंगे। एक दूसरे वार्ड में हम आपको ले चलते हैं जो सामान्य, जो बेहद ही कम लक्षण वाले या फिर असिम्टोमेटिक जो मरीज होंगे कोरोना के, उनके लिए बनाया गया है ये वो एक आइसोलेशन बेड है। आप देखिए किस तरीके से इसको बेहद ही व्यवस्थित तरीके से वार्ड को तैयार किया गया है। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से सेना ने साबित कर दिया है कि जब जब देश में विपदा आती है तब तब सेना उसका मजबूती से मुकाबला करती है। कोविड सेंटर अब बना, सवाल सिर्फ इतना है कि ये सब पहले क्यों नहीं किया गया। बहरहाल हालात बहुत खराब हैं। जिंदगी बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कोविड के नियमों का पालन करते रहिए। दिल्ली से अनीशा माथुर और संजय शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।